हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे हम वो एविडेंस जो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से एविडेंस थे जो प्रूव कर रहे थे कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो उन्होंने स्टडी किया जब रॉक्स को, तो वहाँ उन्होंने देखा वहाँ फॉसिल्स प्रेजेंट थे। फॉसिल्स होते हैं जो हार्ड पार्ट्स किसी भी लाइफ फॉर्म की प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, जो लाइफ फॉर्म्स कभी कभी वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, वो एनिमल या वो प्लांट्स वो वहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण हो सकता है, वो क्या एक्सीडेंट्स थे जिसके कारण वहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ, और वो जो हार्ड पार्ट्स थे, दैट मीन्स जो लाइफ फॉर्म्स थी, वो क्या हो गई, उन रॉक्स में एम्बेडेड हो गई हैं, और वो क्या बन गए, फॉसिल्स बन गए। तो उन रॉक्स की स्टडी करी तो आपको फॉसिल्स मिले। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं लाइफ प्रेजेंट थी पुराने समय में भी। ठीक है, फिर आप देखते हो रॉक्स जो हैं वो किससे बनी होती हैं, सेडिमेंट से बनी होती हैं। ठीक है, जब आप उसके क्रॉस सेक्शन लेते हो तो जिस तरह से सेडिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, तो आप पता लगाते हो कि ये जो सेडिमेंट है वो कितना पुराने हैं, उनको कितना टाइम हो चुका है, कितने ईयर्स अगो की बात है कि ये सेडिमेंट्स प्रेजेंट है जहाँ पे आपको फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो आप रॉक की स्टडी करके आप अर्थ का टाइम बता सकते हो कि कितने पुराने समय में इस तरह के सेडिमेंट्स रहा होगा या इस तरह की रॉक्स रही होंगी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो जो सेडिमेंट्स हैं वो फॉसिल्स को कंटेन करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो मर चुके थे किसी समय में, पुराने समय में वो मर चुके थे, और वो इस तरह से अलग अलग वहाँ लेयरिंग प्रेजेंट होगी सेडिमेंट्स की। तो वो कितना पुराने हैं उनको स्टडी किया जाता है पर्टिकुलर उसी सेडिमेंट की। ठीक है, ऊपर या नीचे वाला जो सेडिमेंट है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जिस सेडिमेंट में आपको फॉसिल मिला है आपको उसकी एज पता लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाला सेडिमेंट होगा, जो ऊपर वाली लेयर होगी सेडिमेंट्स की, तो वहाँ क्या हो सकता है, वो ऑफकोर्स कम समय पुरानी है। जो और नीचे है उसको बहुत टाइम हो चुका है, जो उसके नीचे प्रेजेंट है सेडिमेंट्स वो और लॉन्ग टाइम अगो की बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगाते हो। जैसे कि आपने डायनासोर का पता लगाया, किस तरह पता लगाया, अभी नाउ टाइम तो आप बोलते हो एक्सटिंक्ट हो गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन वो कितने समय पुराना था, वो एनिमल कितने समय पहले वो एनिमल प्रेजेंट था अर्थ पे, आपने कैसे पता लगाया, ये आपने फॉसिल्स की स्टडी करी तभी पता लगाया। वो कितना उसके सिमिलैरिटी रिजेंबल करती है आज के मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, इसको आप पता लगा सकते हो इस मेथड के थ्रू। उसके बाद आप बोलते हो जो स्टडी है फॉसिल्स की डिफरेंट लेयर्स में, वो जियोलॉजिकल पीरियड है जिस समय में वो एग्जिस्ट कर रहे थे। देखो ध्यान से सुनो, आप जब किसी जब आप किसी फॉसिल्स की स्टडी करते हो तो किस में करते हो, जिस सेडिमेंट्री लेयर में वो प्रेजेंट है। सेडिमेंट्री लेयर क्या बताएगी कि अर्थ पे वो किस समय में एग्जिस्ट कर रही थी, वो लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर कब थी, कितने समय पुरानी थी, जिसे आप बोलते हो वो कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड था जिसमें वो रॉक प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो फॉसिल्स की स्टडी के लिए कि जियोलॉजिकल पीरियड पता लगाते हो, वो कब एग्जिस्ट कर रहे थे, वो एनिमल्स कब एग्जिस्ट कर रहे थे, या वो जो लेयर है कब वो टॉप मोस्ट लेयर थी वो। ठीक है, तो ये स्टडी शो करती है कि डिफरेंट जो हमारा टाइम रहा है, जियोलॉजिकल पीरियड रहा है, उसमें कितना वेरी कर रहा था, लाइफ फॉर्म्स कितने वेरी कर रहे थे। देखो आज आपको डायनासोर नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी पुराने समय में इतने ह्यूज, इतना बड़ा, इतना बिग एनिमल प्रेजेंट था अर्थ पे मैमथ प्रेजेंट थे। आज आपको पता है अर्थ पे मैमथ प्रेजेंट थे, कितना समय पुराने थे, आपने इस चीज़ का भी पता लगाया। कितने निएंडरथल्स थे उनके टाइम में मैमथ प्रेजेंट थे, किस तरह से वो उनकी हंटिंग करते थे, पोचिंग होती थी, ये सब आपने वहाँ स्टडी किया। क्यों, कैसे स्टडी किया, क्योंकि आपने सेडिमेंट्री लेयर्स की स्टडी करी, आपने जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में पता किया, तो ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि आज इतने ह्यूज एनिमल्स प्रेजेंट नहीं है अर्थ पे जितना पहले के समय में प्रेजेंट थे। दैट मीन्स लाइफ फॉर्म कहीं ना कहीं वेरी कर रही है। ठीक है, अब आप
बोल सकते हो क्या कि जो न्यू लाइफ फॉर्म अराइज हुई हैं वो कैसे हुई हैं? ऑफ कोर्स अर्थ की हिस्ट्री से हुई है, यानी कि पीछे के समय से धीरे धीरे चेंजेस आते गए और चेंजेस आते गए, और वो चेंजेस इस तरह आए कि न्यू फॉर्म्स ही इवॉल्व हो गई हैं, कि वो एनिमल्स थे अब वो एग्जिस्ट नहीं है लेकिन उनकी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। इसको आप बोलते हो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, कि किस तरह से आपने बताया कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ में कुछ एनिमल्स प्रेजेंट थे लेकिन टाइम के साथ में न्यू लाइफ इवॉल्व हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हो कि वो कौन से सिमिलैरिटीज थी जो ऑफ कोर्स उनके कॉमन एंसेस्टर्स में थी, वो शेयर कर रहे थे। ये आप वो शेयर कर रहे थे किस हद तक और किस एक्सटेंट तक वो शेयर नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसको आप इंटरप्रीट कर सकते हो इजीली जब आप उनके एंसेस्टर्स की स्टडी करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंसेस्टर्स की स्टडी करनी है, तब आप बता सकते हो कितनी सिमिलैरिटीज आई। जैसे मैमथ में और आज जो एलिफेंट है इसमें कितनी सिमिलैरिटीज है। अगर आपको मैमथ के बारे में नहीं पता तो आज उसकी सिमिलैरिटीज किस तरह बता पाओगे। ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर्स जो थे वो शेयर कर रहे थे आज के एनिमल्स उनके साथ में कुछ सिमिलैरिटीज को। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो व्हेल है, बैट्स है, चीता, ह्यूमन, सभी मैमल्स हैं, लेकिन इन सब के जो फोरलिम्ब है, फोरलिम्ब आप बात करते हो हैंड्स को। ठीक है, तो इन सब में ये सिमिलैरिटीज थी कि इनकी बोन्स का जो पैटर्न था फोरलिम्ब्स की, वो किस तरह से था। फोरलिम्ब्स की बोन का पैटर्न सेम था। आप शोल्डर के पास बोलते हो ह्यूमरस है। ठीक है, फिर रेडियस अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फैलेंजेस हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये आप देखना चाहो तो देखना, यहाँ से आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि ये ह्यूमरस, इट इज ह्यूमरस, देन रेडियस अल्ना, देन कार्पल, एंड ये दिख रहा है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, और जो डिजिट्स होती हैं दैट मीन्स जो आपके फिंगर में होंगी उन्हें आप बोलते हो फेलेंजेस। इन्हें आप क्या बोलते हो? फेलेंजेस बोलते हो। जो आपको फिंगर्स में, यहाँ सबके फिंगर्स में दिखाई दे रही हैं, ये फेलेंजेस है। ये बोल रहा है कॉमन एंसेस्टर्स है। देखो मैन, चीता, बैट और व्हेल, इन सब में फोरलिम्ब का बोन का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर सेम कैसे है? क्योंकि इनका ऑफ कोर्स ओरिजिन सेम है। जब ओरिजिन सेम होता है तो क्या होता है, वहां आप बोलते हो ओरिजिन सेम है, दैट मीन्स ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको फिर ध्यान देना है, अगर ओरिजिन सेम है तो ये स्ट्रक्चर्स हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, लेकिन देखो इनका वर्क डिफरेंट है। मैन किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ कर रहा है, चीता क्या कर रहा है, उसको रनिंग में भी यूज़ कर रहा है, प्रे को कैप्चर करने में यूज़ कर रहा है, व्हेल क्या कर रही है, उससे स्विमिंग कर रही है, बैट क्या कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है उसको फ्लाई करने में। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्या है, डिफरेंट फंक्शन है लेकिन ओरिजिन सेम है। और देखो जब ओरिजिन सेम हो तो आप बोलते हो इसको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सेम ऐसा ही मिलता है। प्लांट्स की बात करो तो बोगनविलिया में मिलेगा और कुकुरबिटा में मिलेगा। ये वो प्लांट्स हैं जहाँ पे बोगनविलिया में तो प्रेजेंट है थॉर्न, लेकिन कुकुरबिटा में प्रेजेंट है टेंड्रिल्स। ये दिख रहा है बिल्कुल स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर, इनको आप बोलते हो टेंड्रिल्स। तो ये क्या करते हैं, इनका ओरिजिन सेम दिख रहा है, ये देखो सेम ओरिजिनेट है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का। लेकिन जब एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सेम इससे ऑपोजिट मिलेगा। उनका ओरिजिन सेम नहीं होता है, उनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है। और जब फंक्शन उनका सेम होता है तो आप उनको बोलते हो क्या, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपने बात करी ह्यूमन में, बैट में, चीता में शेयर कर रहे हैं सिमिलैरिटीज को, और बोन का पैटर्न जो है वो सेम था। ऑफ कोर्स ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, और डिजिट्स के उसको कहोगे आप फेलेंजेस। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हो, मैंने अभी आपको जो डिस्कस किया, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन सेम है लेकिन सब अलग अलग काम में यूज ले रहे हैं उसे, दैट मीन्स उनका फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी, अच्छा एक बात और, इस जब आप डिफरेंट नीड्स के लिए अडप्टेशन इन एनिमल्स में डेवलप हुई है,
मैन उसको हाथ को यूज़ कर रहा है, किसी चीज़ को पकड़ने में यूज़ कर रहा है, खाने पीने में यूज़ कर रहा है, वहीं वहाँ चीता कर रहा है, कैप्चर करने के काम में यूज़ कर रहा है। इस तरह सबने डिफरेंट डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग अडेप्टेशंस डेवलप हो गई। जब आप डिफरेंट की बात करते हो, डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन डेवलप हुई, तो इसे कहोगे डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्ज नाम इंडिकेट कर रहा है किसी चीज़ का डाइवर्जन होना, कि नीड्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हो गई हैं, तो ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जैसा कि हमने बात करी थी स्ट्रक्चर की, बिकॉज ऑफ सेम ऑरिजन ये स्ट्रक्चर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फिर आपने बात करी किसकी, आपने जब प्लांट्स की बात करते हो तो आपने बात करी थी बोगनविलिया की। बोगनविलिया में थॉर्न्स डेवलप थे और कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स डेवलप थे। ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि नीड्स उनको डिफरेंट काम कर रहे हैं बट ओरिजिन सेम है। ठीक है, एक और आप बात करोगे होमोलोगस की जो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेगा कि ऑफकोर्स हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, सेम थे, कि वर्टिब्रेट का जो हार्ट है और जो ब्रेन है ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ओरिजिन सेम है इनका। अच्छा, अब जब होमोलोगी की बात करते हो तो ये किस पे बेस्ड है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। लेकिन एनालॉगस सेम इसके क्या होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है बिल्कुल। लेकिन इनमें क्या होगा, जैसे कि अब मैं बात करूं कि इनका ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। जैसे कि आप बात करो इंसेक्ट्स के विंग्स हैं तो क्या है, काइटिनस स्ट्रक्चर है, विंग ऑफ बर्ड्स हैं, ये फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होके बने हैं। ठीक है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंसेक्ट्स के विंग्स हैं वो भी उसको फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। विंग्स अगर बर्ड्स की बात कर रहे हो वो भी फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर विंग्स के बैट्स की बात करो, बैट्स के विंग्स की, तो वो भी उसको फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। और जो बैट के विंग्स होते हैं, जो उसकी 4 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं फोर लिम्ब में, वो उसकी अटैच होती है ट्रंक के साथ में, वहाँ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो ओरिजिन डिफरेंट है सबका, लेकिन फंक्शन सेम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, उसको फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है। कोई काइटिनस स्ट्रक्चर है, कहीं मेम्ब्रेन डेवलप हुई है, ठीक है, तो कहीं फोर लिम्ब मॉडिफाई होके उसको फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है। तो याद रखना सेम इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है होमोलोगस और एनालॉगस। आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे, अगर होमोलोगस से कि ओरिजिन सेम है तो आप एनालॉगस को भी क्या कर पाओगे, डिफाइन कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। ये शो कर रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन ये शो क्या करने लग जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन सेम है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में बोल रहा है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुई हैं बट सेम फंक्शन के लिए। और वो सेम फंक्शन हम क्या बात कर रहे थे कि फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है, ये सिमिलैरिटीज थी। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ एग्जांपल्स किसके, इवोल्यूशन के, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। कुछ और देखते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर, वो कौन कौन सी है। आप अगर मैमल की आई की बात करो और ऑक्टोपस की आई की बात करो तो फंक्शन क्या है, आई है देखने का काम करेगी। ठीक है, वो आपको हेल्प कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, देखने में आइडेंटिफाई कर रही है। लेकिन जब आप बात करते हो इसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन इसका क्या है, डिफरेंट है आई का ओरिजिन। ठीक है, अगर डॉल्फिन और पेंगुइन्स के आप फ्लिपर्स देखें, जो उसके फॉर हैंड की, जो फॉर लिम्ब की जगह, उसके हैंड की जगह जो प्रेजेंट होते हैं, उनको आप कहते हो फ्लिपर्स। पेंगुइन में भी प्रेजेंट होते हैं और डॉल्फिन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका भी फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो सिमिलर हैबिटेट, तो क्या होगा यहाँ पे, सिमिलर हैबिटेट के कारण ये हुआ कि कुछ अडप्टिव फीचर्स डेवलप हुए डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन फंक्शन सेम करा रहे हैं, फंक्शन सेम है। इसी तरह हमने अभी एनिमल्स की बात करी, एक बात हम फिर करते हैं यहाँ प्लांट्स की। प्लांट्स में जो स्वीट पोटैटो और पोटैटो है, ये भी एनालॉगस स्ट्रक्चर है क्योंकि फंक्शन सेम है, फूड को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन डिफरेंट कैसे, एक तो रूट का मॉडिफिकेशन है और एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ रूट मॉडिफिकेशन एंड दिस वन इज स्टेम मॉडिफिकेशन। लेकिन इनका क्या है, इनका ओरिजिन डिफरेंट हो गया, एक रूट से ओरिजिनेट हुआ, एक स्टेम से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन कर क्या रहे हैं, फूड स्टोर। दैट मीन्स
दीज आर ऑल्सो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल होमोलोगस स्ट्रक्चर का। जो अभी बात करी वो है आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर की। हमने विंग्स की बात करी इंसेक्ट्स के, हमने वहाँ बैट के विंग्स की बात करी, बर्ड्स के विंग्स की बात करी। डिफरेंट ऑरिजन है, सेम फंक्शन, एनालॉगस स्ट्रक्चर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बहुत ही इजी थिंग है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेम ऑरिजन के साथ आपने बात करी है होमोलोगस की और डाइवर्जेंट की, क्योंकि डिफरेंट नीड डेवलप हो गई। तो देखो बहुत इजी पॉइंट था, ये क्लियर होता है आपका। ये वो एविडेंस थे जो शो कर रहे थे क्या कि इवॉल्व कैसे हुई, लाइफ इवॉल्व कैसे हुई, हमारे एंसेस्टर्स कॉमन किस तरह से थे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ।